कि हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें, कि हमारी वफादारी अभी समझ नहीं आएगी उन्हें, कि वे इस गुरूर में बैठे हैं कि उन्हें चाहने वाले बहुत हैं, कि वे इस गुरूर में बैठे हैं उन्हें चाहने वाले बहुत हैं। यही होता है कि जब सामने वाले के पास और ऑप्शन होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी इज्जत नहीं होती मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, आइए हम लोग आर्टिकल क्लास को जो है फिर से स्टार्ट करते हैं। बहरहाल आर्टिकल की क्लासें मैंने पिछली बार भी ली है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप हो सकता है मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हो, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि आर्टिकल की कुछ चीजें, ठीक है, एक बार पुनः लेने का प्रयास करूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर। ठीक है, ताकि आप उसे याद कर सके। अगर आप ये वीडियो दोबारा आर्टिकल की देख रहे हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल्स क्या होता है भाई, हमने बताया था, इसकी डिफिनेशन भी दी थी। तो डिफिनेशन मैंने क्या दिया था कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स, आर्टिकल्स शब्द होते हैं, ठीक है, विच डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है ए नाउन। किसको डिफाइन करता है, ए नाउन को, ठीक है, एज डिफिनिट, एज डिफिनिट आर इनडिफिनिट। ठीक है, यही चीजें आपको बताई गई थी। और एक बात और भी है, डिफिनिट का दूसरा नाम है स्पेसिफिक। इसको हम स्पेसिफिक भी कह सकते हैं और इसको हम अनस्पेसिफिक भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। आपको यह बताया गया था और इन्हीं के आधार पर जो है आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरे का नाम है इनडिफिनिट आर्टिकल। ये सारी चीजें बताई गई हैं भाई। ठीक है, आपको बताया गया था कि डिफिनिट आर्टिकल में टी एच ई दा आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में जो है ए या फिर एन आता है। ये सारी चीजें बताई गई थी। ठीक है, अच्छा, मैं चेक कर लूं कि ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल्स। एक तो होता है डिफिनिट आर्टिकल जिसका नाम यहाँ पर द और ए और एन। ठीक है, ये होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ए और एन का मतलब सीधा सा होता है एक। ठीक है, ए और एन का सीधा सा मतलब होता है एक, लेकिन द का मतलब होता है वही। ठीक है, यानी सेम। इसकी इंग्लिश आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी दा का मतलब क्या होता है। तो भाई दा का मतलब वही यानी सेम चीज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मीनिंग। जैसे मैंने ये कहा कि आई सा द बॉय हु वाज माई स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया कि आई सा, मैंने देखा द बॉय, द बॉय माने उस लड़के को देखा, हु वाज माई स्टूडेंट, जो मेरा एक विद्यार्थी था। तो मैंने यहाँ आर्टिकल द बॉय से पहले लगाया, जो कि डिफिनिट आर्टिकल लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इससे पहले भी उस लड़के को देखा था जो कि मेरा विद्यार्थी था, और मैं उसको दोबारा देख रहा हूं। इसका मतलब वो लड़का मेरे लिए डिफिनिट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, द लगाया। ठीक है, या अगर मैं ये कहूं कि आई सा ए बॉय ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक लड़का देखा। ठीक है, तो मैंने यहां की बार ए लगाया, तो ये बॉय मेरे लिए क्या है भाई, ये इनडिफिनिट है। ठीक है, मैंने एक अनिश्चित किसी लड़के को देखा था भाई, आई सा ए बॉय ऑन द रोड। ठीक है, तो ये कहानी थी ए एन की और दा की। ठीक है, वैसे देखिए, जब वर्ड का पहला लेटर जो है, अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम इससे पहले ए लगाते हैं। लेकिन अगर वोवेल साउंड दे, वोवेल लेटर्स नहीं बल्कि वोवेल साउंड, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पर जो है आपको एन का प्रयोग करना होता है। जैसे आई वॉन्ट एन, चलो मान लो लिख देता है, ऑरेंज लिख दिया, आई वॉन्ट एन ऑरेंज, मुझे एक संतरे की जरूरत है। तो जनरली जब हम ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका पहला क्या होता है भाई, अ। ये ओ को मत देखिए, क्योंकि आपको पता है वॉवेल तो 5 है, ए ई आई ओ यू। ठीक है,
तो कुछ लोग या कुछ टीचर्स को मैंने ये देखा है, कहते हैं कि अगर जब वावेल रहता है पहला लेटर तो उससे पहले आयन लगाया जाता है। अगर भाई ऐसा वो सोचते तो गलत है, आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं देख रहा हूं कि सब कुछ सही है। अच्छा ठीक है, इसको हम रखते हैं एक किनारे, ठीक है। चलिए देखिए, अभी मैं कहूं एलिफेंट, तो एलिफेंट में साउंड क्या है, ए का, और ए आपका है स्वर। अगर स्वर है तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, आर्टिकल एन, यानी कि एन एलिफेंट, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें बताई गई थी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए, टी एच ई को कभी कभी दा पढ़ा जाता है, कभी कभी दी पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि चाहे दा पढ़ो चाहे दी पढ़ो, तो भाई गलत है। दा पढ़ना अलग है और दी पढ़ना अलग है, ठीक है। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखो, अगर भाई वॉवेल साउंड का कोई वर्ड आपके सामने आ रहा है, जैसे मैंने अभी बात की एलिफेंट, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया एक लेटर, जिसे मान लो टाइगर, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, ये वॉवेल साउंड उत्पन्न कर रहा है, तो इस टी एच ई को हम पढ़ेंगे दी। क्या पढ़ेंगे, दी। लेकिन अगर यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, अब भाई टाइगर कैसे लिखते हो, टाइगर आप ऐसे ही तो लिखते हो टाइगर। अब ये जो टा है, ये आपका ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो इससे पहले अगर कोई आएगा भाई टी एच ई, तो उसको हम पढ़ते हैं द। और अगर वॉवेल साउंड से पहले आता तो क्या पढ़ेंगे, दी। अब जब भी आपको द देखने को मिले टी एच ई, तो आप अपने हिसाब से द और दी पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। और मैं कहता हूं कि विश्वास साथ कह रहा हूं, कोई व्यक्ति आपको पिछाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए ये बात हुई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था भाई कि जो दा का प्रयोग होता है, रुको मैं पहले इसे इरेज कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, आपको बताया गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक तो होता है डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दो ही आर्टिकल हैं भाई आपके, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल में आपको बताया गया टी एच ई और इसमें ए एन, ठीक है। देखिए भाई कि जब कोई डिफिनिट आर्टिकल होता है ना, तो ये अपने साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। अब सिंगुलर का मतलब एक वचन, और काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, और नाउन संज्ञा, माने कोई भी एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उससे भी पहले आप टी एच ई लगा सकते हैं। यानी कि मैं इसे कह सकता हूं कि भाई द बॉय, या कहूं द पेन, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ पा रहे हैं। और वहीं पर अगर हम लोग ए और एन की बात करें, तो यहां पर भी जो है आप ए या एन के साथ, ठीक है, आप जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर सकते हो भाई, ठीक है। कैसे, जैसे मैं कहूं आ टीचर, अगर भाई मैं आ टीचर कह दे रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं भाई, आ टीचर तो आप कह ही सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि एन एंट, एक चींटी, ठीक है, तो क्या गलत है भाई, एक टीचर एक चींटी तो हो ही सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा है कम साफ दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, सो डजंट मैटर। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस द का प्रयोग जो है भाई आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हो। अगर आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है कि ऐसे नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल। जैसे मैं बात करूं मिल्क की, ठीक है, तो मैं इसे भाई द मिल्क लिख सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मैं द वाटर लिखूं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ पा रहे हैं।
माने ये आर्टिकल जो है यहाँ पर सूटेबल हो सकता है, परंतु मामला ये है कि हमें देखना है कि क्या इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ भी ऐसे होता है। दूसरा इसमें देखेंगे तो मेरे भाई आयन हो या फिर ए हो, ठीक है, आप इसका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ए आयन का मतलब होता है एक, और जब आप जिसको गिन ही नहीं सकते हो तो उसको आप एक कैसे कह सकते हो? ठीक है, जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि ए वाटर, एक पानी, ठीक है, अगर किसी से आपने कह दिया कि एक पानी दे दो बाबू, तो तुरंत बाबू वहीं मार खाओगे। ठीक है, कोई पानी धाना नहीं लेकर देगा भाई। एक पानी का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर आप एक बोतल पानी कहो तो समझ में आ रहा है, एक गिलास पानी कहो तो फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक पानी जिससे कहोगे उसको भी चक्कर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कह रहे हो कि ए मिल्क या फिर आयन ऑयल, ठीक है भाई, सब कुछ गलत हो जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल डजंट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है इनका प्रयोग नहीं होता। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, देखिए इस डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो है ये प्लूरल नाउन के पहले होता है। किसके पहले होता है मेरे भाई? प्लूरल नाउन के पहले। अगर आप द का प्रयोग करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो भाई। जैसे आप लिख सकते हो द बॉयज, अगर आपने लिख दिया तो क्या दिक्कत है भाई? मैंने लिख दिया द स्टूडेंट्स, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, सब सही है, क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल अपने साथ जो है प्लूरल नाउन ले सकता है, इसकी एबिलिटी है। लेकिन अब देखेंगे कि यहां मामला ए और एन बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम किसी जो है प्लूरल नाउन को अपने साथ में लेकर चलो। ठीक है, किसी प्लूरल नाउन को तुम अपने साथ लेकर चलो बाबू, ये तुम्हारे बस की है ही नहीं यार। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ए टीचर्स, एक तो भाई आपने ए कहा, इसके बाद आप टीचर्स भी कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, गलत हो जाएगा। अगर आपने ये कहा कि आयन एलिफेंट्स, फिर भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल ए और आयन का प्रयोग जो है किसी प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, ये सब भी मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं सिर्फ रिवाइज के तौर पे ताकि आपको पुनः याद आ जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता भाई कभी भी। मैंने देखो आज तक मैं इतने समय से पढ़ा रहा हूं, आज तक मैंने कभी विद्यार्थियों का जो है भाई अनभला नहीं चाहा। ठीक है, मेरी ये एक सबसे, चाहे आप मेरी कमजोरी मान लीजिए चाहे विशेषता समझ लीजिए, कि मैं सोचता हूं जो कुछ भी है मेरे पास भाई मैं उड़ेल कर दे दूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दूं और आप दूसरे को दो, इस प्रकार से चलता रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, नहीं तो वही नॉलेज जो होता है वो यूजलेस हो जाता है, बेकार, विदाउट वर्क। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद भाई आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स बताई गई थी। ठीक है, वो भी मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। पोजीशंस ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल्स का स्थान कहां होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल का स्थान कहां होता है ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो मैंने कितनी कंडीशन बताई थी भाई? 3। चलिए पोजीशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। पोजीशन नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन फर्स्ट की बात करें तो जनरली आर्टिकल का प्रयोग जो है, ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग जो है आपका नाउन के जस्ट पहले आता है। नाउन के जस्ट पहले आप किसका प्रयोग कर सकते हो? आर्टिकल का। और मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आर्टिकल पैदा हुआ तो सिर्फ नाउन के लिए। ठीक है, कि अगर भाई वही हो कि अगर ये आर्टिकल अगर ये नाउन कहे आर्टिकल से, अगर वो ये बात ये कहे, हो तुझे रब ने बनाया किस लिए, किस लिए, तो भाई ये आर्टिकल जवाब देगा कि तू अकेला ना रह जाए, तू अकेला ना रह जाए, इसलिए, इसलिए। और सही बात है भाई, ये आर्टिकल बना है नाउन के लिए ही बना भाई।
और किसी के लिए नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा ए बॉय, ठीक है, सही है। द बॉय, सही है, ठीक है। एन ऑरेंज, सही है, ठीक है। अब आप इसकी स्थिति देख रहे हो कि यहां पर आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल, ये रहा है आपका नाउन, ये रहा है आपका नाउन, ये रहा है आपका नाउन, ठीक है। तो नाउन से पहले ही किसका प्रयोग होता है? आर्टिकल का। लेकिन हर बार नाउन के तुरंत पहले ही आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब कंडीशन नंबर आप 2 देखिए, जिसको हम कहते हैं पोजीशन नंबर 2। पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2 में क्या होता है कि आपको आर्टिकल तो मिलेगा ही भाई, ठीक है, लेकिन कभी कभी बीच में एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो जाता है, इसके बाद नाउन आता है। और आपने ये चीज देखा होगा भाई, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा कि एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन आपका आर्टिकल हो गया, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया, मैन आपका नाउन हो गया। क्या आपने ऐसा नहीं देखा है? ऐसा देखा होगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं ए स्ट्रॉन्ग मैन, ए स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखो, आप ये कहोगे सर जी इन लोगों का तो साथ छूट रहा है। भाई चाहे जहां रहे, शरीर कहीं पर भी रहे, ठीक है, लेकिन जान वहीं पर लगी है, ठीक है। ये जो है आया है इसके लिए मेरे भाई, मैन के लिए आया है, ना कि स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि हमेशा आर्टिकल जो है नाउन के लिए ही आता है, बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग मैन। ये पोजीशन नंबर 2 होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं पोजीशन नंबर 3 पर, ठीक है, पोजीशन नंबर 3 पर ले चलता हूं। तो पोजीशन नंबर 3, चलिए इधर देखिए भाई आप, पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 3 में क्या होता है कि आर्टिकल तो आएगा ही, आर्टिकल तो आएगा ही, और इसके बाद आएगा आपका एडवर्ब, इसके बाद आपकी आएगी एडजेक्टिव, अब आएगा नाउन, ठीक है। तो क्या भाई अगर बीच में तुम 2 नदियां कर दोगे तो क्या आर्टिकल नाउन के लिए नहीं आएगा? भाई फिर भी भागता आएगा, ठीक है। और वही जैसे भाई मोहब्बत में लोग भागते हैं कि समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो भाई आर्टिकल जो है आया नाउन के लिए। अब तो बीच में चाहे एडजेक्टिव लगा दो चाहे एडवर्ब, ठीक है। कैसे देखो, जैसे आप कह सकते हो कि चलिए मान लो यही है ना, एन वेरी ओल्ड, ए होगा यहां पर भाई, ए वेरी ओल्ड मैन, ए वेरी ओल्ड मैन, ठीक है। अब ये आपका यहां पर आर्टिकल हो जाएगा भाई, ठीक है। वेरी, वेरी आपका यहां पर एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है, और ओल्ड आपकी एडजेक्टिव हो जाएगी, मैन आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसे भी कह सकते हो ए वेरी स्ट्रांग मैन, ए वेरी स्ट्रांग मैन, ठीक है। सॉरी भाई, लगता है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हुई है, बट डजेंट मैटर, प्लीज वेट फॉर सम टाइम।